प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी का स्वागत है आज शाम की प्रार्थना में। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का वचन आप सभी के जीवन में कार्य करेगा। ऐसे भाई बहन हैं जब उनके जीवन में कोई भी समस्या आती है तो परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में जाते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, जीवन से प्रत्येक समस्या परेशानी को दूर करें, हमें छुटकारा दें। हालेलुया। बाइबल बताती है जब राजा दाऊद की मृत्यु हुई तब उसके बाद उसका बेटा सुलेमान राजा बना। उस समय सुलेमान की उम्र बहुत कम थी। उसे इतनी प्रजा को संभालने का एक्सपीरियंस नहीं था कि सुलेमान प्रजा का न्याय करे, क्योंकि प्रजा अपना मुकदमा लेकर राजा सुलेमान के पास आया करती थी। जो कुछ उनके जीवन में समस्याएं, परेशानियां, लड़ाई झगड़े हैं, उसका फैसला राजा करता था। लेकिन राजा उम्र में छोटा था। उसको इतना ज्ञान, समझ, बुद्धि नहीं थी कि कैसे उसे सुलझाया जाए प्रजा की समस्याओं को, प्रजा के मामलों को। यह समस्या आ गई राजा सुलेमान के जीवन में, कैसे प्रजा का न्याय करें। इसलिए परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में राजा गया और परमेश्वर से प्रार्थना करता था। दर्शन में उससे परमेश्वर ने बातें की। प्रभु सुलेमान से कहते हैं कि जो कुछ तुझे मांगना है मुझसे मांग ले। प्रभु का वचन पढ़ते हैं दूसरा इतिहास की पुस्तक अध्याय 1 का 10 और 11 पद। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। आमीन। यानी कि परमेश्वर से सुलेमान प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, तू मुझे ज्ञान बुद्धि दे ताकि मैं आपके लोगों का न्याय कर सकूं, मैं सही फैसला अपने जीवन में ले सकूं। इसीलिए बाइबल बताती है कि सुलेमान ने परमेश्वर से धन संपत्ति नहीं मांगी, क्योंकि धन संपत्ति से वह प्रजा के लिए सही फैसला, सही निर्णय नहीं ले सकता था। इसलिए सुलेमान ने परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि मांगी, क्योंकि जो लोग अपनी समस्या उसके पास लेकर आए वह समस्या का सही न्याय कर सके और अपने लोगों को सही न्याय दे सके ताकि उसकी प्रजा उससे खुश रहे। इसी प्रकार दूसरा इतिहास अध्याय 1 का 11 पद पढ़ेंगे। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही मनसा हुई, अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी है, ना ऐश्वर्य, और ना अपने बैरियों का प्राण, ना अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। आमीन। यानी कि जब सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी तो परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तुमने धन संपत्ति ना मांगी, बुद्धि और ज्ञान मांगा, और अपने बैरियों का प्राण भी नहीं मांगा, ना अपनी दीर्घायु मांगी जिससे तेरी उम्र बढ़ सके। तूने केवल बुद्धि और ज्ञान मांगा जिससे तू मेरे लोगों का न्याय कर सके। इसीलिए मैं तुझे बुद्धि और ज्ञान दूंगा, उसके द्वारा मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा। अपनी प्रजा के लोगों का सामने तू अच्छा राजा नियुक्त होगा। उसके साथ मैं तुझे धन संपत्ति भी दूंगा, सब कुछ दूंगा जिससे तेरा राज्य आगे बढ़ सके। इसी प्रकार आपको भी इसी प्रकार परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रभु इस समस्या, रुकावट, बाधाओं को हमारे जीवन से दूर करें। समस्या, रुकावट, बाधाओं से परमेश्वर हमें छुटकारा दें, हमारे परिवार को छुटकारा दें, हमारे बच्चों के जीवन को आशीषित करें। प्रभु से ऐसी प्रार्थना करनी है और साथ में कहें, परमेश्वर मुझे ज्ञान बुद्धि दे ताकि मैं अपने जीवन की प्रत्येक समस्याओं का सही फैसला कर सकूं, सही रास्ते पर जा सकूं, गलत संगति से छुटकारा पाऊं, मेरे सामने की परेशानियों को मैं सुलझा सकूं, इन समस्याओं से बाहर निकल सकूं। जब आप ऐसी प्रार्थना करोगे तो निश्चित ही प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको उत्तर देगा, आपको ज्ञान बुद्धि समझ से भरेगा। परमेश्वर आपको बुद्धि देगा तो आप अपने
अपने जीवन की प्रत्येक समस्या से बाहर आ सकेंगे, प्रत्येक बाधा को पार कर जाएंगे, परेशानियों को सुलझा सकेंगे अपने जीवन की, और प्रभु आपको सही रास्ता देगा जिससे आप अपने लोगों का सही न्याय कर सकोगे, सही रास्ता चुन सकोगे, आप अपने लिए अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस चुन सकोगे, एक अच्छा जीवन साथी चुन सकोगे, ताकि आपके जीवन के प्रत्येक पथ पर आपका साथ बना रहे, आपके साथी के साथ में, और वो हर मुसीबत में, हर समस्या में आपके साथ रहे। परमेश्वर का आशीष आपके साथ रहेगा तो बाकी सारी चीज़ें आपके साथ होंगी, और प्रभु आपको ज्ञान बुद्धि समझ से भरेगा। हर एक परिस्थिति में प्रभु आपके साथ रहेगा, जैसे सुलेमान के साथ था, और सुलेमान अपने राज्य का एक महान राजा बना, दाऊद की तरह। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा हो। आइए एक मन होकर प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं अगम ज्योति में वास करने वाले पिता परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से शाम के लिए। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है। धन्यवाद करते हैं पिता, आप आदर महिमा के योग्य है मेरे परमेश्वर। हम सभी एक मन होकर आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हमें ऐसे सामर्थ्य दीजिए मेरे प्रभु कि हम आपकी आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलें। पवित्र आत्मा जी अपना आशीष हमारे सर पर रखे मेरे परमेश्वर पिता। आपने हमारे मन को फिराकर अपनी पवित्र उपस्थिति में लेकर आए हैं। इस पवित्र उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारी अगुवाई की, दिन भर हमें संभाले रखा, हमारे कामों को सफल बनाया, सुरक्षित रखा। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हर एक प्रकार के गलत कामों से छुटकारा दिया, गलत संगति से छुटकारा दिया, उस पाप से बाहर निकाला, दोबारा उस पाप के जंजाल में न जा सकें, ऐसा आशीष दिया। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु आज के वचन के लिए जो कि हमारा आत्मिक भोजन है। धन्यवाद पिता उस क्षमा के लिए। धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें किया पिता। आप अपने लोगों को ऐसा जीवन दे मेरे परमेश्वर जिससे वो अपनी प्रार्थना में आपसे ज्ञान बुद्धि समझ से भर सके। ऐसी प्रार्थना करें मेरे परमेश्वर, सबकी प्रार्थना को सुने और सभी भाई बहनों को ज्ञान बुद्धि समझ दे ताकि वो अपने जीवन की समस्याओं का सही फैसला ले सकें। सुलेमान की तरह, जैसे आपने सुलेमान को ज्ञान बुद्धि समझ से भरा और उसने तेरी प्रजा के लिए सही निर्णय लेने की सामर्थ्य प्रदान किया, ऐसे सामर्थ्य हर एक भाई बहन को मिले ताकि वो प्रत्येक बंधन से, प्रत्येक परेशानियों से छुटकारा पाएँ और आपके लोगों के लिए अच्छा काम कर सकें, सही काम कर सकें और आपके लोगों की मदद कर सकें मेरे परमेश्वर। सच्चाई पर चल सकें और सभी भाई बहनों का मन शुद्ध बन सके, उनके मन में कोई अशुद्धता ना आए, हर एक प्रकार की दुष्ट की योजना से बचाएं। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। रात भर सुरक्षित रखें, सभी भाई बहनों को मीठी सुरक्षित नींद दीजिए मेरे परमेश्वर, ताकि कल का दिन आपके साथ में देखें। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य मीठे नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन।